Hello, my dear students of class 11th. Welcome to all of you. Myself Oshan Mishra. I am your chemistry teacher. तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, रशियन केमिस्ट एक थे जिनका नाम था मेंडलीफ। उन्होंने सन 1871 में अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। उन्होंने यह बताया कि बेटा अगर हम जो है एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में आवर्तिका यानी उनके गुणों में रिपीटेशन देखने को मिलेगी। उनके समय में बेटा 63 एलिमेंट नोन थे। 118 एलिमेंट अभी तक नोन है, लेकिन उनके समय में 63 एलिमेंट ही नोन थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, उनके लॉ के अनुसार द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। कहने का मतलब हुआ कि द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उनके परमाणु भार के एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होती है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब आवर्ती फलन। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में रिपीटेशन देखने को मिलेगी। जैसे अभी यहाँ एक एलिमेंट रखे, ठीक है, उनके बाद यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, उसके बाद ऐसे ऐसे रखते जाएं तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि जो हम अगला एलिमेंट रखेंगे वो पहले वाले एलिमेंट से एकदम सेम प्रॉपर्टी मैच करेगी। उसके अगला वाला एलिमेंट जो लिखेंगे वो दूसरे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी, तीसरा वाला तीसरे वाले एलिमेंट से मैच करेगी, यहाँ पर अगला वाला ऐसे मैच प्रॉपर्टी मैच करती चली जाएगी। और उन्होंने इसी प्रकार अरेंज किया जिससे क्या हुआ कि एलिमेंट के जो गुण थे वो एक निश्चित अंतराल के बाद दोबारा प्राप्त होने लगे और उसी को उन्होंने एक टेबल में अरेंज किया जिसको नाम क्या दे दिया गया, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। यहाँ पर पीरियोडिसिटी एक वर्ड आती है, चैप्टर के नाम में भी है पीरियोडिसिटी। वो है क्या, इफ बी अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो। यदि हम, तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, if we arrange the elements in horizontal row with increasing of their atomic mass then similar property appear after a regular interval। कहने का मतलब क्या है, यदि हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में एक हॉरिजॉन्टल रो में लिखें, हॉरिजॉन्टल रो ऐसे जो लाइन होती है ऐसे लिखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में दोबारा से क्या देखने को मिलेगी, रिपीटेशन मिलेगी। मतलब दोबारा से वही गुण वाले एलिमेंट आएंगे, उसी परगुण के एलिमेंट आएंगे। तो द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी किसे कहा जाता है, यही जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी तुम्हारी रिपीट होती है उसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है क्या, जो मेंडलीफ ने शुरू में दिया था उस पीरियोडिक टेबल में खासियत क्या है उसकी, पीरियोडिक टेबल भी हम आपको अभी दिखाएंगे कुछ देर बाद। दिस लॉ कंसिस्ट 12 हॉरिजॉन्टल रो। उनके पीरियोडिक टेबल में 12 हॉरिजॉन्टल रो थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे 12 रो हॉरिजॉन्टल थी। ठीक है, और उसके बाद क्या करा, एंड 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप, और 8 वर्टिकल कॉलम थे। मतलब ऐसे ऐसे 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको हम ग्रुप कहते थे। ठीक है, इन ए ग्रुप ऑल एलिमेंट आर सेम पीरियोडिक प्रॉपर्टी। एक ग्रुप के सभी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। सम गैप्स आर फाउंड इन दिस टेबल। इस टेबल में कुछ गैप पाया गया। गैप किस लिए था बेटा, 118 एलिमेंट टोटल अभी नोन है, लेकिन उनके समय में 63 एलिमेंट ही नोन थे, तो उन्होंने जो एलिमेंट ज्ञात नहीं थे उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया। ठीक है, आइए देख लेते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को। आइए बेटा हम देख लेते हैं यहाँ पर मेंडलीफ का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल क्या है। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल यहाँ पर ये बना हुआ है बेटा, टेबल 3.1 आप लोग इसमें देख रहे होंगे। 12 हॉरिजॉन्टल रो हैं जो कि लिखवाया गया था, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हॉरिजॉन्टल रो हैं। ठीक है, और 8 वर्टिकल कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल कॉलम है। आगे चल के इनका नाम ग्रुप बताया गया, ये ग्रुप है। ठीक है, आगे इनमें करेक्शन हुआ है, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में करेक्शन हुआ है, लेकिन जो सबसे पहले मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें 12 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, 12 हॉरिजॉन्टल रो थे। आगे चल के इनको बेटा 7 हॉरिजॉन्टल रो में बदला गया जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो
पहले तो उनमें 12 हॉरिजेंटल रो ही थे और एलिमेंट को ऐसे बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज किया। जैसे हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद इस रो में कोई भी एलिमेंट नहीं, उसके बाद लिथियम हो गया, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, उसके बाद फिर से सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर उसके बाद इस एलिमेंट के लिए खाली स्थान छोड़ा गया है। क्यों? जो गैप फाउंड हो रहा है, हमें डैश लगा हुआ गैप फाउंड हो रहा है ना, तो सेकंड में बताएगा कुछ गैप इसमें पाए गए हैं, तो वही गैप ये देखने को मिल रहे हैं डैश करके जो लिखा गया है। तो ये था क्या बेटा, उस समय 63 एलिमेंट नोन थे, बाकी जो एलिमेंट नोन नहीं थे उनके लिए मेंडलीफ ने खाली स्थान छोड़ दिया था, उसी का ये जो है डैश लगा हुआ है। ठीक है, साथ में उसने एक अच्छी बात ये भी कर दी थी कि जो एलिमेंट नोन नहीं है उसके एटॉमिक मास की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है इसकी खोज अभी नहीं हुई, लेकिन मेंडलीफ ने बता दिया कि इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 44 होगा। ठीक है, आगे चल के जो साइंटिस्ट थे उन्हें यह सुविधा हुई कि 44 एटॉमिक मास है तो हम उस एलिमेंट को आसानी से खोज सकते हैं, और आगे चल के इसकी खोज हुई स्कैंडियम के रूप में। ठीक है, स्कैंडियम यहाँ पर आया। वैसे ही फिर आगे ऐसे बढ़ते गए, फिर यहाँ पर हमें गैप फाउंड हुआ, फिर हमें यहाँ गैप फाउंड हुआ, फिर से साइंटिस्ट लोग इसकी खोज किए और इन एलिमेंट को खोजकर यहाँ पर फिल किया गया। ठीक है, तो ये था मेंडलीफ का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। बेटा उस समय सबसे फेमस पीरियोडिक टेबल ही था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। यहीं से पीरियोडिक टेबल की आधारशिला रखी गई, यानी शुरुआत यहीं से पीरियोडिक टेबल की हुई। तो इन्हीं को आगे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बदला गया, मतलब इस मेंडलीफ का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, उसको जो है इसमें जो कमियां थी उसमें दूर की गई। तो अगले वीडियो में हम बेटा उसी की बात करने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।